हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं एक सारे फॉर्मूले एक साथ लिखवा दूंगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, अगर इनको भी आप लास्ट में रिवाइज करोगे तो एनसीईआरटी के और बाहर के जितने भी क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर से सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला डेल्टा इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये क्या कहता है कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो क्यू प्लस डब्ल्यू है। फिजिक्स में ये फॉर्मूला उल्टा होता है, वहां पे वर्क क्या होता है नेगेटिव लेते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव माना गया है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ बताता है फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में, फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बारे में भी बताता है ये। दूसरा फॉर्मूला होगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये रिलेशन है आइडियल गैस रिएक्शन के लिए और सीधा सीधा इसमें क्वेश्चन पूछे जाता है डायरेक्ट। आप पढ़ोगे तो अभी और क्वेश्चन भी देखेंगे अपन तो उससे आइडिया लग जाएगा क्या है। तीसरा हो गया सी, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला डेल्टा, ये C इक्वल्स टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T। अगर हीट चाहे कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा Q की जगह क्या आ जाएगा डेल्टा H, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट चेंज हो रही है तो क्या हो जाएगा डेल्टा U आ जाएगा डेल्टा Q की जगह। ये अपन ने पहले वीडियो में देख रखा है। और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, इसको मेज फॉर्मूला भी कहते हैं। और Cp अपॉन Cv इक्वल्स टू गामा भी होता है, गामा की वैल्यू अपने क्वेश्चन में दे रखी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वर्क डन। वर्क डन के दो तीन फॉर्मूला हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्क डन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्वेश्चन में अपने को ये चीज दे देनी की होती है कि वर्क डन इरिवर्सिबल में पूछा है या रिवर्सिबल में, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो इनके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है या फिर एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल प्रेशर के बराबर है तो वर्क डन में इरिवर्सिबल का फॉर्मूला लगेगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है या फिर फाइनल प्रेशर के बराबर है, अगर नहीं है तो रिवर्सिबल का लगेगा फॉर्मूला। रिवर्सिबल में आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया, मैंने पहले भी बताया था कि आइसोथर्मल वर्ड आते हैं सबसे पहले दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए -2.303 RT log V2 by V1, और V2 by V1 को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और माइनस का स्पेशली ध्यान रखना है यहाँ पे। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए W इक्वल्स टू N CV dt। जो दो चार फॉर्मूला और है वो भी देख लेते हैं। जैसे एंट्रोपी का फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 6। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है Q by T, राइट। और यहाँ पे एक छोटा सा नोट है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। एंट्रोपी क्या होता है रैंडमनेस, अगर वेट बढ़ेगा तो रैंडमनेस डिक्रीज हो जाएगी, राइट। एंट्रोपी का एक और फॉर्मूला होता है एट चेंज एंट्रोपी है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होती है, तो ये तो Q by T होता है। अब देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। और अगर आइसोथर्मल है तो मैंने पहले बताया था एट कांस्टेंट टेंपरेचर डेल्टा U और डेल्टा H आइडियल गैस के लिए क्या होता है 0 होता है। तो डेल्टा U 0 होगा तो Q किसके बराबर हो जाएगा -W के बराबर हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे पुट करेंगे क्या आ जाएगा डेल्टा F, और वर्क डन क्या हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये, तो ये माइनस है ये और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.303 RT log V2 by V1 upon T, क्योंकि ये T इसके नीचे तो T से T कट जाएगा और फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा अपना सिंपली ये वाला, राइट। एक दो फॉर्मूले और हैं जो लिखा देता हूं। अब यहाँ पे ये प्लस का है, यहाँ पे ये माइनस का था, तो ये साइन का भी ध्यान रखना। इसके बाद देख लेते हैं एक डेल्टा G का फॉर्मूला है जिस एनर्जी का डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करना। बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं सब में प्लस आता है बीच में, केवल एक ये फॉर्मूला जिसके अंदर माइनस आता है वो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये जिस एनर्जी चेंज का फॉर्मूला का। एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा G का
NF E नॉट, E नॉट स्टैंडर्ड हो गया, मतलब इसका क्या मतलब है, स्टैंडर्ड चेंज इन जिप्स एनर्जी। N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज और F फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम्ब, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी होती है, राइट। एक और फॉर्मूला था जी का -2.303 RT log Kc, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये यहाँ पे इसकी डेरिवेशन नहीं दे रही, क्लास 12 के अंदर दे रखी है इसकी डेरिवेशन, तो आपको ये भी सीधा सीधा याद रखना है। और इस इक्वेशन को वैन हॉफ इक्वेशन भी कहते हैं, इधर पर नाम भी पूछ लेते हैं, इसको वैन हॉफ इक्वेशन भी कहते हैं और इसको हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कोई नाम से भी पूछे जाते हैं कई बार इक्वेशन। और एक और सिंपल फॉर्मूला है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, वो है PV इक्वल्स टू चलो ये जो फॉर्मूला है, बाकी के जो फॉर्मूला इक्विलिब्रियम चैप्टर में फिर से आएंगे, तो ये अपन इक्विलिब्रियम चैप्टर में देख लेंगे। यहाँ अभी इतना ही याद रखो क्योंकि एनसीईआरटी में यही फॉर्मूला आपके काम आएंगे। अब देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इन फॉर्मूले के रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये फॉर्मूला हो जाने के बाद सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो अच्छे हैं वो आपको मैं सॉल्व करूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रोसेस 701 जूल हीट इज एब्जॉर्ब बाय ए सिस्टम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने के सीधे पता चलता है कि हीट कितनी है 701, क्वेश्चन है अपना 7, राइट। 701 हीट एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है मतलब कुछ सिस्टम को दे रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगा। अब फॉर्मूले में इसकी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, बाय द सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। तो मैंने पहले बताया था आपको अगर सिस्टम पे वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है खुद तो नेगेटिव। तो वर्क डन की वैल्यू क्या रहेगी -394 जूल। और क्या पूछ लिया अपने को, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी चेंज पूछ लिया। अपन जानते हैं ये Q + W होता है, फॉर्मूला तो प्लस है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस की 701 और इसकी क्या आएगी माइनस का 394। तो ये मैं आपको पहले बता दूं कि प्लस माइनस की यहाँ पे कितनी वैल्यूज होती है। तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 70 and 107 आंसर आ जाएगा पॉजिटिव का। तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा पॉजिटिव 107, सॉरी ये यहाँ पे आएगा ना 6, तो ये 307 आएगा, 307 जूल इज द आंसर। तो पॉजिटिव नेगेटिव का आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर सीधा फॉर्मूला पे देख के सीधा जो वैल्यू रिपोर्ट करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा आपका। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 17, 7 के बाद 17 देखते हैं। फॉर ए रिएक्शन एट 298 केल्विन, ठीक है, रिएक्शन क्या है 2A + B कन्वर्ट इनटू C, ये दे रखी है। डेल्टा H दे रखा अपने को 400 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा S भी दे रखा 0.2 किलो जूल पर केल्विन
per right? At what temperature will the reaction become spontaneous? Consider delta H and delta S at a constant और the temperature range. तो यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट दे रखा हो और अपने को पूछ लिया कि भाई कि रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस कब होगी, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो अपन डेल्टा एस देख रहे हैं, डेल्टा एस देख रहे हैं, तो अपने दिमाग में सीधा फॉर्मूला आना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस के बारे में कौन बताता है। दो चीजें बताती है, एक तो एंट्रोपी और एक जिप्स एनालिसिस। तो एंट्रोपी यहाँ पे दे रखा है, अब जिप्स एनालिसिस पता कर सकते हैं अपन कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है या नहीं होती है। तो डेल्टा जी इक्वल होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला आ गया, आपको याद आ ही गया होगा। तो अगर अपन ये बता दें कि भाई स्पॉन्टेनियस कब होती है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। और अगर डेल्टा जी जीरो हो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम होती है। तो अपन पहले इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो पता कर नहीं सकते कितना टेम्परेचर होगा। अपन इक्विलिब्रियम निकाल देते हैं, फिर अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। देखो कैसे, अपने को आइडिया तो लग गया, ये फॉर्मूला लग गया। लेकिन यहाँ पे डेल्टा जी नहीं पता और टी नहीं पता, दो चीजें नहीं पता। लेकिन अपन एक चीज जानते हैं, अगर मैं इसको टेम्परेचर इस डेल्टा जी को जीरो रख दूं तो मेरा इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। रख के देखते हैं, ये जीरो का डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको दे लाऊंगा तो इधर डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस। उसके बाद टी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। इसकी वैल्यू कितनी दे देगी 400 और नीचे दे देगी 0.2, जीरो पर जाएगा, ये आ जाएगी 2000। तो 2000 केल्विन, 2000 केल्विन मेरा वो टेम्परेचर है जहां पे डेल्टा जी जीरो हो और रिएक्शन इक्विलिब्रियम है। अगर मैं इससे एक भी वैल्यू बढ़ा दी, मतलब टेम्परेचर ग्रेटर देन 2000, अगर 2000 से टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब ये चीज वैल्यू बढ़ रही है, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो नेगेटिव पूरी वैल्यू बढ़ेगी, नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे अपने को ये पता चल जाएगा कि टेम्परेचर 2000 केल्विन से ज्यादा हो तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। और डेल्टा जी नेगेटिव कब होता है, जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, राइट। तो कुछ ऐसे बेसिक सिचुएशन और भी एनसीईआरटी में सीधे सीधे दे रखे हैं, वो आप लोगों को करने हैं। और अगर तो कुछ नहीं होता है वो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट में। थैंक यू, आपका लेक्चर यही होगा।